दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू लेकर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अभी एक रीसेंट जजमेंट है, जहां पर जो मैटर था वो ये था कि एक माइनर स्टूडेंट था, उसको टीचर ने काफ़ी हरास किया एज़ पर द एलिगेशंस। और वो इतनी हरासमेंट उसको फेस करनी पड़ी कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा, टीचर का नाम लिखा और वहाँ पर सुसाइड कर ली। तो अबैटमेंट का जो अबैटमेंट टू सुसाइड का केस जो है उस टीचर के अगेंस्ट चला और वो फाइनली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया। तो क्या जज साहब ने इसमें हेल्ड किया, क्या टीचर की गलती मानी नहीं मानी, क्या इस केस का एक तरह से डिसीजन रहा, कौन कौन से सेक्शंस में ये केस फाइल हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और अगर आप इस तरह की कोई लिटिगेशन या इस तरह का कोई हादसा या कोई भी अगर आपने देखा है आपके आसपास, तो आप इस जजमेंट का काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। नरेश कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर, ये क्रिमिनल रिवीजन थी 300 ऑफ 2020, डिसाइड हुई है अभी 25 अप्रैल 2024 को। उसमें जो पिटिशनर था वो एक टीचर था, जो केस लेकर आया हाई कोर्ट में वो एक टीचर था, स्कूल में काम कर रहा था। और वहाँ पर एक स्टूडेंट ने, उस टीचर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट की थी। जो स्टूडेंट था उसने उस टीचर का नाम अपने सुसाइड नोट पे बाकायदा बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि इस टीचर ने मुझे हरास किया है और इसकी वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने उस पिटिशनर टीचर को ये कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया कि कोई भी ऑफेंस उस टीचर के अगेंस्ट एज पर द एलिगेशंस नहीं बनता, तो इस टीचर को हम इस केस से, इस एलिगेशन से, इन सेक्शन से डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो क्या था ये पूरा मामला, क्या इसके फैक्ट्स से देखते हैं। ब्रीफ में अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो एफआईआर नंबर 34 रजिस्टर होती है 6 फरवरी 2019 को डिस्ट्रिक्ट जलंधर में। वहाँ पर जो पर्सन था उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगते हैं और 306 आईपीसी, जो कि अबैटमेंट टू सुसाइड का एक सेक्शन है, अगर आप देखें तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाती है। वहाँ पर जो कंप्लेनेंट थे वो उस बच्चे के जिसने सुसाइड किया, उसके फादर थे राजेश कुमार मेहता। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो नाइट थी 6 फरवरी और 5 फरवरी 2019 की, उस टाइम उनकी जो अडॉप्टेड डॉटर थी, जो स्कूल में पढ़ती थी जलंधर के एक स्कूल में, उसने सुसाइड कमिट कर लिया अपने घर पर जो सीलिंग फैन था उस पर हैंग करके। इट वॉज अलेज दैट एज पर द सुसाइड नोट, जो सुसाइड नोट रिकवर हुआ वहाँ से, तो उसमें लिखा कि द एक्सट्रीम स्टेप्स टू कमिट सुसाइड हैड बीन टेकन ऑन अकाउंट ऑफ द हरासमेंट मेटेड आउट टू द डिसीज्ड बाय द पिटिशनर नरेश कुमार हु वॉज हर मैथमेटिक्स टीचर इन द स्कूल। तो उसमें साफ तौर पे बच्चे ने लिखा कि मेरे को बहुत ज़्यादा इस टीचर ने हरास किया, इसकी वजह से मैं जो है सुसाइड इसमें कर रही हूँ। दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो था सुसाइड नोट वहाँ पर रिकवर हुआ, जो कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कब्जे में लिया। पिटिशनर को, जो पिटिशनर था, टीचर था, उसको अरेस्ट किया और तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद उसको रेगुलर बेल पे रिलीज़ किया गया। अब सुसाइड नोट देखिए कितना सेंसिटिव है और कितना इसमें क्लियर कट बच्चे ने उसने लिखा कि आई एम नॉट कमिटिंग दिस सुसाइड एट विद माई ओन वेल, देर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड इट, दैट इज़ माई सर इन स्कूल नरेश कपूर। तो साफ तौर पे उन्होंने वहाँ मेंशन किया कि ये मेरे को काफ़ी हरास कर रहे थे। आप जितने भी मेरे फ्रेंड्स सर्कल में हैं उनसे आप पूछो कि किसी भी तरह का कोई और एलिगेशन वहाँ पर हरासमेंट नहीं है, सिर्फ इस टीचर के अगेंस्ट ही उन्होंने, उस बच्चे ने एलिगेशन लगाए। इसमें लिखा, मम्मा आई डिड नॉट यूज़ टू गो टू स्कूल ड्यू टू हिज फियर। ठीक है, तो इस तरह का ये सुसाइड नोट जो था वो क्लियर उसने बोला, मम्मा आई एम फ्रेटन्ड बाय दैट सर, ड्यू टू हिम आई वेप्ट अ लॉट इन द स्कूल, यू मे आस्क माई फ्रेंड्स, आई एम अनेबल टू सी एनी अदर वे एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। तो इस तरह के क्लियर कट इसमें एलिगेशन लगाए। उसमें बोला, आई हेट नरेश सर। काफ़ी डिटेल में सुसाइड नोट जो था जजमेंट में मेंशन किया गया है, ये जजमेंट से ही हमने लिया है यहाँ पर सुसाइड नोट। मम्मा प्लीज़ यू एंड पापा बोथ गेट अवॉर्डेड पनिशमेंट टू नरेश कपूर। इसमें यह भी लिखा कि उनको पनिशमेंट आपको करवानी है उस नरेश कपूर टीचर को। ही कंपेल्ड मी टू डाई, प्लीज़ डू नॉट स्पेयर हिम, ही शुड गेट पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, ओनली देन माई सोल वुड रेस्ट इन पीस। तो इसके बाद इन्होंने अपने बच्चे ने नाम वगैरह लिखकर इस तरह से सुसाइड नोट जो था वहाँ रखा था। तो जब नोटिस हुआ तो वहाँ पर जो डिसीज़ था, क्योंकि बच्ची जो थी वो माइनर थी, 15-16 साल की एज थी, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 306 की जगह वहाँ पर 305 लगाया, क्योंकि 305 जो है बच्चों की सुसाइड से रिलेटेड अगर कोई इस तरह का अबैटमेंट का मामला है तो 305 ही लगता है। 306 बच्चों के ऊपर, बच्चों की सुसाइड केस में या अबैटमेंट टू सुसाइड जो केस है उसमें नहीं लगता। दैट द चार्जेस वर फ्रेम्ड वाइट ऑर्डर डेटेड, जो 16 अगस्त 2019 को ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस उस टीचर के अगेंस्ट फ्रेम किए, उन चार्जेस को लेकर और जो एफआईआर थी उसको लेकर एक तरह से यहाँ पर ये पिटिशनर जो था हाई कोर्ट में आया। अब पिटिशनर ने क्या कंटेंशन रेज़ किया। पिटिशनर ने कहा
कि जब ऐसा ये मामला हुआ सुसाइड का, तो 3 मेंबर्स की एक कमेटी जो थी वो स्कूल की मैनेजमेंट ने बनाई अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2001। तो 3 लोगों की जो कमेटी थी वो एक्सटर्नल मेंबर्स से, वहाँ पर कई जो भी एज़ पर द जो भी इसके रूल्स होते हैं उसके हिसाब से कमेटी बनाई गई। अब कमेटी ने अपनी जो भी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, उसका कंक्लूजन क्या था, दैट देयर वाज नो हरासमेंट, द डिसीज्ड वाज वीक इन स्टडीज़, कि कोई हरासमेंट का कुछ हमें इसमें क्लू नहीं पाया गया। जो बच्चा था, डिसीज था, वो काफ़ी स्टडीज़ में वीक रहा। द FIR एंड द सुसाइड नोट डिज नॉट डिस्क्लोज एनी स्पेसिफिक एक्ट। जो FIR है, ना ही सुसाइड नोट में कहीं पर कोई स्पेसिफिक एक्ट डिस्क्लोज नहीं की गई है, ना ही कोई स्पेसिफिक कंडक्ट जो है पिटिशनर का, जिसकी वजह से हम बोलें कि उसने अबेट किया सुसाइड को, कहीं पर ऐसा पाया नहीं गया। ये कमेटी का कंक्लूजन रहा। अब ऑब्जर्वेशन क्या रही इसमें हाईकोर्ट की? हाईकोर्ट ने कहा टू कॉन्स्टिट्यूट एन अलेज्ड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर सेक्शन 306 IPC देयर मस्ट बी एन एलिगेशन ऑफ आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ सुसाइड। कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस मीन्स सुसाइड करने पे उसको मजबूर किया, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए। सिर्फ एलिगेशंस हम अगर बात करें कि हरासमेंट हुई है उस डिसीज्ड की, जिसने की है, जो इसमें एक तरह से हम बोलें एक्यूज्ड है, वुड नॉट बी सफिशेंट इन इटसेल्फ। सिर्फ एलिगेशन से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई एक्ट ऐसा दिखाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से उसने अपनी जो भी ये सुसाइड का ऑफेंस जो है कमिट किया, उसको इतना उकसाया कि वो सुसाइड कर सके। कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें एक्ट चाहिए यहाँ पर। अनलेस देयर आर एलिगेशन ऑफ सच एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड विच कंपेल्ड द कमीशन ऑफ सुसाइड। तो जब तक ऐसे एलिगेशन नहीं हैं कि कोई ऐसा एक्शन एक्यूज़ ने किया है जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, चाहे कोई स्पेसिफिक एक्ट होना चाहिए, अदरवाइज 306 के दायरे में ये नहीं आता। इफ़ अ पर्सन कमिटिंग सुसाइड इज़ हाइपर सेंसिटिव, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पर्सन सुसाइड कमिट कर रहा है वो हाइपर सेंसिटिव है, एंड द एलिगेशंस एट्रीब्यूटेड टू द एक्यूज्ड आर अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड टू induce a similarly situated person to take the extreme step to commit suicide। मीन्स अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव था, अब टीचर ने तो हरास किया होगा मे बी बाकियों को भी, कहीं पर ऐसा नहीं आया जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई कि उसी स्पेसिफिक बच्चे को ही उसने हरास किया, या स्पेसिफिक बच्चे को ही उसने टॉर्चर या जो भी उसने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई, नहीं। तो अगर बाकी लोगों ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, या एक हाइपर सेंसिटिव बच्चा अगर ऐसा स्टेप ले रहा है जो कि ऑर्डिनरी मैनर में कोई और अगर उसकी जगह होता वो नहीं लेता, इट वुड बी अनसेफ टू होल्ड द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो उस एक्यूज्ड को हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए गिल्टी नहीं मान सकते एज पर द जो सेक्शन है हमारा 305 कह लीजिए, 306 में भी सेम चीज़ें हैं। देयरफॉर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ एवरी केस ऑन इट्स ओन फैक्ट्स। हर केस को अपने फैक्ट सर्कमस्टांसेस पे देखिए किस तरह से वो है, और देखिए विच मे हैव बेयरिंग ऑन द अलेज्ड एक्शन ऑफ द एक्यूज्ड एंड द साइकी ऑफ द डिसीज। तो डिसीज की साइकी भी वहाँ पर देखी जाएगी। फर्दर, इवन इफ द एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड वर ऑफ सच अ नेचर दैट वुड ड्राइव एन ऑर्डिनरी पर्सन टू कमिट सुसाइड। कहते हैं अगर एलिगेशन है भी ऐसे कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी कमिट कर सकता है सुसाइड, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग भी है, ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव नहीं है, अगर वो भी सुसाइड कर सकता है, तो भी देयर मस्ट बी अ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन द अक्रेंस ऑफ एक्सट्रीम हरासमेंट एंड द सब्सिक्वेंट सुसाइड। तो एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, मीन्स क्लोज लिंक, बिल्कुल उन्हीं दिनों में या उसी टाइम पे कुछ उसने ऐसा किया एक्यूज ने कि उससे एक्सट्रीम उसकी हरासमेंट हुई, और उसने उसी वक्त या उसके आसपास के टाइम में ही सुसाइड कमिट की। इस तरह की चीज़ें भी देखी जाएंगी। अगर हम माने कि उसने इतना टॉर्चर किया कि एक ऑर्डिनरी पर्सन भी सुसाइड कर लेता, बट ये भी देखा जाएगा कि किस वक्त उसने हरास किया और किस वक्त उसने सुसाइड कमिट की, उसके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक है, लाइव लिंक है, कोई प्रॉक्सिमेशन कुछ है ऐसी कि बिल्कुल आसपास का। ये ना हो कि एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उसने हरास किया था और 20 दिन के बाद कोई सुसाइड कर रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पर उसमें हम बोल सकते हैं कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। The act complained of at the hands of the accused must be the only factor which subsequently led to the deceased committing suicide। जो भी एक्ट था उसका accused का, जो भी एक्ट उसने किया है, वही सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से सुसाइड कमिट कर रहा है, कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो एक्यूज को वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। तो कंक्लूजन क्या था हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट ने बोला अ परusal ऑफ द FIR एंड द सुसाइड नोट वुड शो दैट नो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स whatsoever
हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय द कंप्लेनेंट। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट ना तो सुसाइड नोट में है ना एफआईआर में है, ना वहाँ पर कंप्लेनेंट ने बताया ना डिसीज ने, विच कंपेल द डिसीज टू कमिट सुसाइड। तो स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट देयर हैज़ बीन एब्सोल्युटली नो पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर टू इंस्टिगेट और एड द डिसीज इन कमिटिंग सुसाइड। कोई भी एक पॉजिटिव एक्ट मीन्स ऐसा एक्ट जो हम बोलें कि उसने एक तरह से उसको इंस्टिगेट किया और उसने सुसाइड कर लिया, कोई भी ऐसा एक्ट वहाँ पर नहीं दिखाया गया है एज पर द फैक्ट्स। From the allegations and from the record, it has not been established that the petitioner intended to push the deceased to such a situation that she would ultimately commit suicide। तो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं दिखाया कि उसने उसको इतना उकसाया कि वो सुसाइड कमिट करे। At the very best, what could be said is that the deceased was harassed and nothing more। हम ये कह सकते हैं कि हाँ डिसीज को हरास किया उसने, बट इससे ज़्यादा नहीं। जो इंडिपेंडेंट 3 मेंबर्स की कमेटी थी जो स्कूल ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उनका भी इसी तरह का कंक्लूजन था कि जो डिसीज़ थी, लड़की थी, बच्ची थी, वो जो बच्ची जो थी काफ़ी वीक थी पढ़ाई में, एंड दैट द बिहेवियर ऑफ द पिटिशनर डिड नॉट अमाउंट टू हरासमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन जनरल एंड डिसीज्ड इन पर्टिकुलर। तो कोई भी ऐसा वहाँ पर पिटिशनर का बिहेवियर नहीं बताया कमेटी ने कि वो स्टूडेंट्स को हरास करते थे जनरली, या फिर उस जो बच्ची थी डिसीज्ड उसको कोई पर्टिकुलर सेंस में उसने हरास किया। तो ये कहते हुए बाकी फाइनल जो हाई कोर्ट ने बोला पैरा नंबर 15 में, आई मे ऑल्सो एड दैट बाय इट्स इनहेरेंट नेचर द पोस्ट ऑफ द टीचर रिक्वायर्स डिसिप्लिनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। कि टीचर का काम है स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में लेकर आना। अगर वहाँ पर कोई बिहेवियर ठीक नहीं है किसी स्टूडेंट का, तो वहाँ पर कई तरह से वो अपने जो स्टूडेंट्स को बिहेवियर प्रॉपर लेने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, अ टीचर इज़ लाइकली टू यूज़ हरास एंड एग्रेसिव लैंग्वेज ऑल्सो, उनकी हो सकती है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनलाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय द एक्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ज़्यादा उससे फ़र्क उस तरह से नहीं पड़ता कि वो सुसाइड कर सके, बट अगर कोई हाइपर सेंसिटिव का है बच्चा है, वो सुसाइड कर लेता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जो वो टीचर था वो अबैटमेंट के लिए लायबल है कि उसने सुसाइड करने को उसको मजबूर किया, ऐसा नहीं है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, इफ़ देयर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट that the act and conduct of a teacher was particularly harsh but towards a specific student, अगर एक जो टीचर है उसका पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए कोई हार्श बिहेवियर है स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए, और वहाँ पर मल्टीपल स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं एक्यूट हरासमेंट के, तो कहते मामला डिफरेंट हो सकता था। इस वाले केस में जो दिख रहा है, ये कहते हैं कि डिसीज़ जो थी, वो जो बच्ची थी, वो पढ़ाई में वीक रही, फॉर विच शी वॉज रेप्रीमेंडेड, उसको डांटा गया होगा। इवन अदरवाइज नाइदर द एफआईआर नॉट द सुसाइड नोट रेफर टू एनी स्पेसिफिक इंस्टांसेस। कहीं पर कोई स्पेसिफिक इंस्टांस की बात नहीं की गई है कि कोई एक्यूट हरासमेंट वहाँ पर हुई है। तो ये मामला कहते हुए इस तरह से हाई कोर्ट ने उनको पूरे मामले से डिस्चार्ज कर दिया। अब देखते हैं, अब ये 26 अप्रैल का ही मामला है, हो सकता है वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं नहीं जाते हैं, तो किस तरह का ये आगे पर्टिकुलर केस आगे होता है, अगर तो डेफिनेटली अगर मेरी नॉलेज में आए तो मैं आपको बताऊंगा। बट आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कहीं पर इस तरह की कोई वारदात हुई है या कहीं पर इस तरह का इंस्टेंस हुआ है, तो कहीं पर कोई हरास ना हो, तो पहले ही आप स्टेप्स ले सकते हैं। ये मैटर काफ़ी सेंसिटिव रहा है, इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ डिस्कस करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। कोई इससे रिलेटेड इस तरह का कोई और मामला हुआ, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर भी करूँगा। अगर आप वीडियो पसंद करें तो इसको काइंडली लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।